ओम शांति। आज 24 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। उत्तर है आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी रावण राज्य है, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। कि राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। राम राज्य जीत, रावण राज्य हार। अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे, और वो भी याद नहीं है कि हमने राज्य गंवाया। विकारों के वशीभूत। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवता हुआ। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। सीरत माना कर्म। इस सूरत तो मनुष्य की है लेकिन कर्म जानवर जैसे, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं।
जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते हैं और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं, अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। तो अभी ये पहली पेज में बाबा ने जो मुरली की पॉइंट सुनाई, हम एक बार रिवाइज करें। क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने सुनाई, मुख्य पॉइंट्स। आधा कल्प राज्य ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। आधा कल्प भक्ति की डांस चलती है, आधा कल्प ज्ञान की डांस चलती है। जब भक्ति की डांस है तो ज्ञान की डांस नहीं, और ज्ञान की डांस है तब भक्ति की डांस नहीं। और आधा कल्प रावण राज्य होता है और बाकी हमारा होता है ब्राह्मण जीवन का। फिर रावण की मत पर क्या किया, भारत कौड़ी तुल्य बना। अब सतयुग में भक्ति नहीं होती है, सतयुग में भक्ति नहीं होती। अब बाप को पहचान करके उसको याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, और जब सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। और हो गया पूरा। बाबा ने कहा मेरी मत पर तुम सतयुग में जाते हो और रावण की मत पर तुम श्रापित होते हो। बाबा सीढ़ी के चित्र में गुह्य राज समझाते हैं ज्ञान का। तो कौन सा ज्ञान का गुह्य राज, पहले सूरत देवताओं की सीरत भी श्रेष्ठ देवताओं जैसी, माना कर्म श्रेष्ठ थे। अभी सूरत भल मनुष्य की है, लेकिन सीरत असुरों की, माना रावण की मत पर चल करके हमारे कर्म ऐसे बन गए। तो सूरत मनुष्य की है, लेकिन कर्म जानवरों जैसे, असुरों जैसे हो गए। फिर सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं होती, वहां ज्ञान की प्रारब्ध है।
है, द्वापर कलयुग में भक्ति है। इसलिए दिन और रात, हार और जीत कहते हैं। आप किसी को भी समझाओ लेकिन वो समझते नहीं है कि पारलौकिक बाप कौन है। अब आगे अभी दूसरे पेज का भी पढ़ करके जब पेज पूरा होगा पूछेंगे। तो बाबा कहता है हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई ने तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सृष्टि का रचयिता हूँ, याद से ही खाद निकलेगी। तो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। तो याद किसको करना है? सृष्टि के रचयिता को। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। आत्मा में खाद पड़ती है और वो खाद पवित्र बनने बिगर मिटेगी नहीं। और जब तक पवित्र नहीं बनेंगे नई दुनिया में जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, तमो प्रधान है ना, इसलिए सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए है। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही शाहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। सच्चा बाप सच्चा ज्ञान दे करके सचखंड की स्थापना करते हैं, इसलिए रियल बात समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है। अंतर मन
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान सारा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपनी आँख को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ग मिला पहचानो इसी आज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। ओम शांति। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात कही जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। अभी तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को जानते नहीं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्म तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु
किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। वाह, ऐसा साजन बाप को भूलना चाहिए जो इतना सब कुछ दे रहा है। कोई व्यक्ति हमें बहुत कुछ देता हो, चीज वस्तुएं भी देता हो, प्यार भी करता हो, तो ऐसे को कभी भूलते हैं क्या? और ये बाबा तो हमें संगम युग पर अथाह खजानों की प्राप्ति कराता है और फिर पावन बनाकर भविष्य नई दुनिया का मालिक बना देता है। तो बाबा कहता है ऐसे को भूलना चाहिए क्या? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। कैसा वंडरफुल है। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए द्वापर से, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। यह अंतिम जन्म है हमारा, यह अंतिम जन्म है। उसके बाद तो हम अपनी नई दुनिया में, नई राजाई में जाएंगे, नई राजधानी में जाएंगे जो बाप स्थापन कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सत्युग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। अब चलो हम ये पॉइंट्स रिवाइज कर लेवे। बाबा ने हर बात अच्छी रीति समझाई है, अब उसको धारणा में लाना है। धारणा कम होती है। जो अच्छे अनुभवी है तो क्या होता है, धारणा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ सहज बात कौन सी बाबा कहता है? सहज बात है बाप को याद करना। और बाप रचयिता है कि बाप को याद करो। स्टूडेंट एक समान नहीं है, याद से ही खाद निकलेगी। वेरी गुड। और कोई? बाप और वर्षा को याद करो। बाप और वर्षे को याद करो। पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते हो। नई दुनिया में जा नहीं सकते। नई दुनिया में जा नहीं सकते। और अभी शरीर छोड़, अभी चुना शरीर छोड़ नया लेना। ये पुराना शरीर छोड़ अभी नया लेना है, नई दुनिया में जाना है।
बस और बाबा के ज्ञान से हम देवता बनते हैं। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। फिर लास्ट क्लास में चार 5 लाइन में बाबा ने कौन सी बात बताई? समूह प्रधान बने तो अभी सबका कपड़ा फट गए। हाँ सबका कपड़ा फट गया है। अभी क्या कर रहा है? बाप को याद करता है। याद से क्या होगा? सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन नवक- बाप को, हाँ बोलो बोलो, मिलेगा। लेकिन बाप की याद भूल जाती है। तो बाबा ने कहा, स्त्री अपने पति को, बच्चे अपने बाप को कभी भूलते हैं क्या? तो बाबा भी हमारा बाबा भी है, तो साजन भी है, उसकी याद भूलनी नहीं चाहिए। उनसे याद जब करो। हाँ बुद्धि में बिछाओ। जब बुद्धि में बिछाएंगे तो बाबा कहता है बाप की याद भी रहेगी और वर्षा भी मिलेगा। तुम्हारा इस दुनिया में ये अंतिम जन्म है, फिर तो हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। आत्मा में ही खाद पड़ती है, इसलिए उस खाद को निकालने के लिए पवित्र बनना है। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म तो बाद में आए। चलो ठीक, बहुत अच्छा प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। अभी तीसरे पेज में भी कौन सी बातें बाबा रोज ऐसा ही करो। जी बिल्कुल। तो बाबा कहता है तुम समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, वहां उनको यह पता नहीं रहता सत्युग में कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है, वहां ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान नहीं लेते हैं। ज्ञान हम संगम युग पर लेते हैं और इस ज्ञान की प्रारब्ध हम सत्युग में भोगते हैं। तो ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय है। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते, तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। तो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय बनते हैं और ब्राह्मण संप्रदाय में हम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हैं। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते थी, तुम बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे, कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का काम करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। इसलिए राजा जनक के माफिक सब कुछ करना है। राजा जनक ने राजाई भी की,
लेकिन राजाई करते भी विदेही जनक कहलाए, क्योंकि सब कुछ करते हुए बुद्धि उसमें नहीं फंसी हुई। राजमहल में रहते हुए भी राजमहल के सुख खींच नहीं रहे थे। इसलिए राजा जनक की कहानी है कि राजा जनक ने कहा मुझे कोई 1 सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दे दे। तो बहुत राजा जनक के दरबार में बहुत अच्छे अच्छे पंडित थे, लेकिन कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सका। तब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में आए और उन्होंने कहा मैं आपको 1 सेकंड में ज्ञान दे सकता। तो उनको देख करके सब हंसने लगे। कितने बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं सभा में, वो नहीं कर सके और तुम क्या कर सके। और अष्टावक्र के सारे अंग टेढ़े थे, तो उनको देख करके सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी सबको देख करके हंसने लगे। तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी सभा अष्टावक्र को देख करके तो इसलिए हंस रही है कि सारे अंग टेढ़े हैं, लेकिन आप क्यों हंसे? राजा जनक ने उनको प्रश्न किया। तब अष्टावक्र ने जवाब दिया कि राजा जनक जी, आपकी सभा पंडितों की सभा नहीं है, ये चमारों की सभा है। उन्होंने मेरी चमड़ी को देखा है। तो राजा जनक को 1 सेकंड में ब्रह्म ज्ञान हो गया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमें शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और दूसरी एक कहानी है कि राजा जनक ने जब कहा ना कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तब उनको कहा, उनके हाथ में दिया दिया और कहा ये दिया लेकर के सारा राजमहल घूमो, सारा राजमहल में क्या क्या है वो बताना। तो उन्होंने सारा लेकिन दिया बुझना नहीं चाहिए। अगर दिया बुझ गया तो मौत। सारा राजमहल दीपक लेकर के घूमे, लेकिन ध्यान दीपक में था। तो कहा राजमहल देखा क्या है? कहा क्यों? तो कहते ये अगर दीपक बुझ जाता तो मेरी मौत। तो ऐसे ही हमें संसार में रहना है, लेकिन वो ध्यान हमारा दीपक की तरफ होना चाहिए। माना सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए, इसलिए बाबा ने ना कर्म भल करो, लेकिन बुद्धि का योग बाबा के साथ रहे। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई घटना हमारे जीवन में घट गई है, तो हाथ काम कर रहे हैं, बुद्धि वहां है। तो प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं ना कि अपनी बुद्धि को हम जहां लगाना चाहे हम लगा सकते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि जहां आप अपनी बुद्धि को और बातों में एंगेज रखते हो, उसको डाइवर्ट करके, उसको चेंज करके बुद्धि को बाबा के साथ लगाना है कि बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई। मैं आत्मा बाबा की बनी तो बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, क्या क्या प्राप्तियां हुई, अभी भी बाबा मुझे क्या दे रहा है, भविष्य में बाबा मुझे क्या बना रहा है। बाबा आप नहीं होते तो मेरी जीवन क्या होती। बाबा आपने मुझे अपना बनाया तो मुझे क्या क्या मिला।
बाबा की महिमा करे, बाबा से जो प्राप्तियां हो रही है उसको याद करे। तो हाथ काम कर रहे हैं, बुद्धि बाबा को याद कर रही है। इसलिए बाबा ने कहा कि राजाई करते रहो, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देहाभिमानी, वहां आत्माभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी आत्माभिमानी होंगे। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा स्टार है, आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। दोनों में अंतर क्या है? इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। तो कल बताना आत्मा की महिमा क्या है और परमात्मा की महिमा क्या है। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है। वह साकार व निराकार इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी आना चाहिए, इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है, नंगे आए थे नंगे जाना माना न अंगे, माना ये अंग ये शरीर लेके न आए थे न लेके जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं, याद करते नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णु ही स्वर्गपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सम्मुख आई है। आधा कल्प याद किया द्वापर से, अभी वो सम्मुख आए हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। मैं कहते हैं मुझे याद करो, उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई बिरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
अभी सुनाओ, हम रिवाइज कर लेवे। चलो, कौन सी पॉइंट पहले सुनाई बाबा ने तीसरे पेज में? याद करो, हम अभी नीचे उतर रहे हैं। जनक विदेही थे। जनक विदेही थे, ये तो जनक की तो कहानी सुनाई, अच्छा, लेकिन लेकिन उसमें गृहस्थ जनक में रहो, घर गृहस्थ में रहो और बाप को याद करो। याद करो, वेरी नाइस। और कर्म भल कोई भी करो, लेकिन बढ़ाई का काम करो, राजाई को याद करो, बुद्धि का योग बाप के साथ हो। पाठ तो आत्मा ही बजाती है, क्या पाठ आत्मा बजाती है। पाठ जो आत्मा ही कर्म करे, बजाती है। हाँ, जो भी कर्म करे आत्मा ही करवाती है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव मना बाप को याद करो और मध्याजी भव मना वर्षे को याद करो। और बाप सन्मुख आया है तो हाँ। पूरे पूरा अनुभव करो। हाँ जी, बाप सम्मुख आए हैं। સન્મુખ આए वो अनुभव नहीं करता ने એટલે याद નથી रहती। हाँ, इसलिए याद। अभी हम हैं ईश्वरीय संप्रदाय के, पहले थे आसुरी संप्रदाय के। फिर देह सहित इस दुनिया से वैराग्य के लिए बाबा ने कौन सी पॉइंट बताई? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। नंगे आए थे तो अभी, हाँ हम नंगे आए थे तो अभी खाली हाथ जाना है। हाँ, नंगे आए थे नंगे जाना है। याद से ही खाद निकलेगी। याद से ही खाद निकलेगी, और याद में ही मेहनत है, और इसी में ही फेल भी होते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या कहते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या कहते हैं? तुम मुझे याद, हाँ हाँ बोलो। वही मुझे याद करो। तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। मालिक बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, ये पुराना कपड़ा जड़जड़ी छोड़ दो। इससे ममत्व निकाल देना है। संभाल करनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन याद यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है,
ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्ची सेवादारी। क्योंकि मैं करती नहीं और मैं दूसरों को कहती हूँ तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने वाली आत्मा को कितना भी कहेंगे वो करेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहता है पहले खुद धारणा करो, फिर दूसरों को सुनो, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वहां क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? बल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है। इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हो तो गिरते हो, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कि दुख सुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा जो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद देते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों पर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। आज का हमारा स्वमान है, मैं शांति के सागर में समाने वाली। मैं शांति के सागर में समाने वाली। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को वाणी की शक्ति से नहीं बदल सकते। जी बात है कि हम व्यक्तियों को तो कोर्स करा लेते हैं, और कोर्स माना ज्ञान सुना करके उनकी वृत्तियां बदल सकते हैं, लेकिन प्रकृति को वाणी की शक्ति से नहीं बदल सकते। उसके लिए योग बल चाहिए। योग में जब बैठते हो तो शांति सागर के तले में चले जाओ। संकल्प भी शांत हो जाए, बस एक ही संकल्प हो, आप और बाप, मैं और मेरा बाप। इसी को ही योग कहते हैं। ऐसा पावरफुल योग हो जो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए। इससे योग बल जमा होगा और वह शक्ति अपने आप कार्य करेगी।
वो शांति की शक्ति अपने आप कार्य करेगी जो प्रकृति को भी शांत करेगी। इसलिए शांति के सागर के तले में जाने का अनुभव करें। तो और कोई संकल्प नहीं, आप और बाप। तो वो अनुभूति के वाइब्रेशंस काम करें। ओम शांति।